गुड मॉर्निंग सर। चलिए गुड मॉर्निंग। आप लोग को नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ाए हैं, लड़का है शांत रहो। नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाए हैं आपको एपी का आज ये 4th होगा और आप लोग को उसको दो पूरे एपी का जो पार्ट कितना होगा, 4 की 3 4 जो होगा हम आप लोग को पढ़ाए हैं। जैसे एपी एन पदों का एन पद एन क्या होता है, एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, कुछ सवाल भी बताए हैं। आज आप लोग को हम बताते हैं एपी के एन पदों का योग। एन पदों का योग मतलब कि जोड़ ना। आप लोग को यह सवाल बताते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2a प्लस अगला गया है लिख के क्या होता है एन बटा 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जहाँ एस एन होता है पदों का योग, एस एन क्या होता है, जहाँ एस एन होता है पदों का योग, उसके बाद एन होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और उसके बाद ए होता है कौन सी, प्रथम पद, और डी क्या होता है, सार्व अंतर। समझ में आया? यह एक फार्मूला होता है। इस पे सवाल आता है कि पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, पदों के योग ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक सवाल आपको दे देगा, सवाल पे हम चलते हैं। ये फार्मूला हो गया आपका, एक फार्मूला दे देगा, सवाल दे देगा 1 2 3 4 5 एन के एन प्रकारन से ऐसे कर करके 99 और दे दिया कितना 100 के इसका योग फल करके आप हमको बताइए कितना होता है। ऐसे जोड़ेंगे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 ऐसे करना पड़ेगा, 100 तक जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़े इसके लिए यह फार्मूला बनाया गया है। एस एन बराबर एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। चलिए इसमें पहले हम निकालते हैं, इसका सल्यूशन करते हैं इस सवाल का। सबसे पहले तो इसका निकालना पड़ेगा एन कितना होगा, एन जरूरी है। एन के साथ साथ प्रथम पद क्या हो जाएगा 1, और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 1, यही ना होगा। और ए एन कितना हो जाएगा बताओ हमको, 100 कितना हो जाएगा। एन का जरूरत है हमको, एन और किसका जरूरत है, एस एन। एन तो हम निकाल सकते हैं, मेरे पास एक फार्मूला है। एन बराबर क्या है फार्मूला, ए एन कितना माइनस 1 इंटू बटा कितना हुआ, कितना हो गया रे, 100 हो गया। हाँ रे 99 1 प्लस, ठीक 100 पद हो गया ना। तो 100 पद हुआ तो एस एन बराबर एस 100 बराबर 100 बट्टा 2 हो जाएगा ना। एन का वैल्यू 100, 2a 1 वैल्यू 1 प्लस इंटू प्लस 1 में ना प्लस है एन, एन 71, डी कितना, डी 1 के ना। चलिए इसको 50 2 प्लस 99, 99 से गुना होगा 1, कितना हो जाएगा ये 0505
इतना हो जाएगा 50-50 से। मतलब इसको जो जोड़ करके लिखता तुम लोग, तो जोड़ करके कितना होगा? 5050। 5000 सीखा बनाने के लिए आए। फार्मूला को पहले सीखा, तो ये सीख गया तो ये सीख जाएगा, इसमें कुछ नहीं, उसको स्किप करें फिर बताएंगे। चलिए, आप लोग को एक फार्मूला और है। यदि प्रथम पद ए और अंतिम पद, सुनो, हल्ला है रे लड़का, हल्ला होता है। अंतिम पद ए एन या अंतिम पद को ही बोला जाता है एल। अंतिम पद को ही क्या बोला जाता है? एल। एल हो तो एस एन बराबर, तब होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। मतलब वह प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। यदि प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा तब एस एन कहेगा निकालने की, तो यह फार्मूला हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? अब सवाल है, हम सवाल बताते हैं, लिख देते हैं सवाल। आपका सवाल है, ये सब सवाल बन जाएगा। एपी 8 3 - 2, 8 3 - 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 22 पदों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। ये आपको सवाल दिया है, बताइए कैसे बनेगा? बनाए हो? आए बोलो, ए बराबर कितना हो जाएगा? इसमें सॉल्यूशन करेंगे, इसे लिखेंगे ए बराबर और डी बराबर माइनस और n बराबर 22 होगा, इसलिए s 22 बराबर सूत्र होगा 22/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 22/2 इंटू 2 गुना 8 प्लस 11 इंटू 16 प्लस, यहाँ घटाएगा कितना बचेगा? 21। 21 गुना कितना हो जाएगा? -5। 11 16 प्लस माइनस 5 1 5 दूना। अब 16 घटा माइनस में होगा, माइनस से में होगा। 5 घटेगा बचेगा 100, 1 घटा 99, 10 घटा 89, 89 बचेगा। 89 से गुना करो, 11 नमो 11 88 और 9 88 9 जोड़ो 97। चलो 97 माइनस इतना, ये वो आपका आंसर इतना होगा योगफल। समझ में आया? बना लेगा सवाल? चलो बनते हैं सवाल। और चलो, ई दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, ई नहीं दिया रहेगा। 22 पदों का योग ज्ञात करें नहीं रहेगा। अंतिम पद दिया रहेगा, मान लो अंतिम पद -979। अंतिम पद क्या रहेगा? माइनस, तो कहेगा n ज्ञात करें। n मतलब पदों की संख्या ज्ञात करें। तो ई जो रखेगा कहाँ में रखेगा बोलो? इसको माइनस ना से, यहाँ n रहेगा, यहाँ भी 2a इंटू n, n यहाँ रहेगा, तो ई n इसके सहारे से हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया? निकाल लोगे?
ठीक, इसका विपरीत भी होता है। तब इस तरह से 5.3 बन जाना चाहिए, बनेगा ना। इसी पर सब सवाल है। आप लोग को जो बताए थे, सवाल बताए थे ना, इससे पहले जो सवाल बताए थे उसके बाद है कि 99, 95, 91, 87 उल्टा लिखा गया है। इसमें देख रहा है घटते गया है। ई नहीं कि 20 + 20 नहीं है, यहाँ है 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब n बराबर कितना है? 20 है। और इस सवाल को बनाने के लिए आपको पहले a का पता लगाना होगा। a कितना? 99 और d कितना? तो d हो जाएगा A2 - A1, 95 माइनस कितना? -4। d का वैल्यू कितना हो जाएगा? उसके बाद n बराबर कितना हो जाएगा? 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 20 पदों का योग, इसका मतलब 20 बराबर सूत्र हो जाएगा। तो n जहाँ जहाँ था वहाँ क्या आ जाएगा? 20 2 a के जगह पर 99, n के जगह पर यहाँ प्लस होता है, प्लस उसके बाद -1 इंटू d का वैल्यू -4। हल्ला, इसको कटा दो, कितना बचा? 99 गुना 2 198 ना, 198 प्लस 19 गुना -4, 198 प्लस माइनस 19 चौके कितना होता है? 76। चलिए 198 में आप 76 को घटा लीजिए। 2 122 के 111, 122 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा? इतना आंसर है, इतना ही होगा। समझ में आया? समझ में आया? रोक दिया। चलिए एक सवाल और हम देते हैं, ठीक है? सवाल को पहले पढ़िए। सवाल लिखा है किसी एपी के 14 पदों का योग कितना है? 1050 है। इसका प्रथम पद कितना है? तो 20वां पद क्या होगा? 20वां पद, इसका मतलब है, ये पूछ रहा है। सॉल्यूशन में पहले हम लिखेंगे 14 पदों का योग कितना है? यही ना, इसका मतलब है n बराबर कितना है? 14 है। इसका मतलब है a बराबर कितना है? और 20वां पद ये क्या कर रहा है? पूछ रहा है। किससे कितना पूछ रहा है? 20वां पद, यानी कि a 20 पूछ रहा है। a 20 बराबर व्हाट, ये नहीं पूछ रहा है, a 20 पूछ रहा है। इन्हें कि s 20, ऐसा नहीं कर रहा है कि 20वां पदों का योग क्या होगा, नहीं, 20 पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, ये पूछ रहा है। एपी का बात पूछ रहा है। पूछने का भी देखना होगा तुमको क्या पूछ रहा है। अच्छा चलो इसके सहारा से हम निकालते हैं। S 14 बराबर सूत्र हो जाएगा 14/2, 2a का वैल्यू प्लस n का वैल्यू और d का वैल्यू। d का वैल्यू नहीं दिया है, चलिए d का वैल्यू नहीं दिया है, d रहने दीजिए। और e दिया हुआ है कितना बताओ तो? 1050, यही दिया है 1050। इसका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा? ई कितना हो जाएगा? यही ना होगा। इसको यदि गुना करेंगे 1050 बराबर 20 कितना हो जाएगा? इसको इधर ला करके घटा दो पहले।
समझा? इसको कुछ नहीं किया, इसको ऐसे लिख दिए, इसको भी उधर लेके लिख दिया, बस घटा दिए, एक स्टेप घटा लिए। इसको घटा, कितना बचेगा? 910 नहीं, 910 को इसको जब कटाएंगे तो 1 बटे 10, इसका मतलब डी का वैल्यू निकल गया। अब A20 बराबर सूत्र क्या होता है बताओ हमको? A + 19, A का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 19 गुना कितना? 10 ही होगा, क्योंकि D का भी वैल्यू 10 + 190, 20वां जो पद होगा वो कितना होगा? 200। समझ में आया? हाँ, अब बना लेगा। चलिए इसको मिटाइए। है देखिए, इसमें कहता है 24, 21, 18 के कितने पदों, मतलब n कहता है निकालने के लिए कितने पदों का योग 78 है। कितना पद ऐसा है जो कि 78 पूर जाएगा? इसको तीनों को जोड़ने के बाद 78 तो नहीं पूरता होगा। कहता है कितना पद है जिसको हम जोड़ने के बाद 78 पूर जाएगा। 1, 2, 3, चौथा स्थान पर देखेंगे कितना घटेगा? इसमें 15 हो जाएगा, 12। इस सब को जोड़ेंगे तो हमको लगता है चौथा स्थान तक में पूर जाएगा। कितना? 78। तुम घटा के देखना, जोड़ के देखो। 24 है, अल्लाह रे देखेगा तुम लोग। 24, 21, 18, 15, इसको जोड़ो तो 5, 13, कितना हुआ? इसको जोड़ो तो पूरा 78। इसका मतलब है कि चौथा पद आते आते हमारा 78, n का वैल्यू इसका मतलब कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? ये तो ऐसे निकाल लिए, लेकिन ऐसे निकालना नहीं है। n का वैल्यू निकाल करके दिखाना है कैसे निकलेगा। चलिए इसको निकालिए, n का वैल्यू। Sn बराबर आपको दिया है कितना? 78 दे दिया है। और A बराबर कितना दिया है? और D बराबर कितना दिया है? 21 - 24 कितना? -3 दिया है। ये दिया है। चलिए अब बनाओ। अब फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर इंटू D। इसका हिस्सा इधर रख सकते हैं, हम रख सकते हैं। n का वैल्यू मालूम नहीं, 2a, a का वैल्यू है रे, तुम लोग को मार लगेगा, जानते हैं। a का वैल्यू 24, a का वैल्यू प्लस n का वैल्यू d का वैल्यू। चलिए इसका वैल्यू इतने बराबर ना 78 दिया है। n का वैल्यू निकालना है n/। चलिए n को रहने दीजिए कॉमन। ई गुणम था, अति भाग में था, उधर गया तो 78 से गुणा कर दीजिएगा। इसको कर कीजिए पहले 48 प्लस माइनस, ई भी माइनस से हो जाएगा, -3 3। 78 गुना 2, 8 दूना 16, 4 की रेल 1, 7 दूना 14, 156। इसको गुना करो तेजी में। इसको घटाओ नहीं, 51 हुआ। गुना करो तेजी में। प्लस बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? बराबर। अब इसका वैल्यू निकालो। 51 पूरा 3 से कटता है, देखो सब 3 से कट रहा है तो इसको लिख लो n² माइनस 51 क्या दो? 17
अरे 51 कितना बार में पुरता है? 70 या कौन? हाँ 17 हो जाएगा। 52 बराबर 0। इसको अब पूरा 52 को पूरा 17, 13 चौकी 52, 13 4 पुर तो गया। n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस बराबर कितना हो गया? n कॉमन ले लिए, क्या बचा? n 4 कॉमन लिए, क्या बचा? n बराबर या तो होगा n बराबर 3 अति 13 या तो n बराबर, समझ में आया? 2 ठो पर 78 पुर सकता है। ऐसे घटाते घटाते जाएगा 13 वाला पर भी पुर जाएगा 78। समझ में आ रहा है? आए तो एक n बराबर 4 और n बराबर 13। समझ में आया? अब बना लेगा कितना हुआ? चलो हटाओ, इसको जोड़ दो।